यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणनखंड को किस तरह से बनाया जाता है और वो भी बिल्कुल शुरुआत से और वो भी सबसे आसान तरीका से। यदि आप गुणनखंड को इस तरह से सीखना चाहते हैं कि आपको यह जिंदगी भर याद रहे और आप कभी भी गुणनखंड को भूले ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड का जो भी अधिकांश प्रश्न रहता है ना, वह इस तरह से 3 अंकों का रहता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a के पावर 2 प्लस 5a प्लस 6। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से है, 6x के पावर 2 माइनस 7x माइनस 10। ठीक, तो इस तरह से देखिए अधिकांश गुणनखंड का जो प्रश्न रहता है वह 3 अंकों का रहता है और उसमें जो पहला अक्षर होता है ना ABCD वाला, उसका पावर 2 रहता है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर है a, यहाँ पर है x, तो इस तरह से यहाँ पर a के जगह पर कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि ABCD का कुछ भी लेटर यहाँ पर हो सकता है। आपको केवल यही ध्यान देना है किस तरह से गुणनखंड का प्रश्न जो 3 अंकों का रहेगा, जिसमें पहला का पावर 2 रहेगा। जैसे में यहाँ पर भी देखिए a के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 2 है। तो इस तरह का जो गुणनखंड रहेगा ना, उसे बनाना बहुत ही आसान होता है। देखिए, इस तरह के गुणनखंड को बनाने के लिए सबसे पहले किया जाता है, तो यहाँ पर रफ में जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस तरह के गुणनखंड को बनाने में सबसे पहले यह किया जाता है कि जो शुरू वाला अंक रहता है उसमें और जो लास्ट वाला अंक रहता है उसमें गुणा कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शुरू में यहाँ पर है a के पावर 2 और इसके आगे अंक, तो अंक तो कुछ वो नहीं है ना। तो जब इस तरह से कुछ वो नहीं रहता है तो हम 1 में गुणा कराते हैं और लास्ट वाला अंक में गुणा कराते हैं। तो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके आगे अंक हैं, यहाँ पर 6 हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 1 में गुणा कराएंगे और लास्ट वाला अंक में गुणा कराएंगे। गुणनखंड बनाने का सबसे पहला नियम क्या है कि शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा कराया जाता है। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे और इसको हम गुणा कराएंगे तो यह क्या आएगा, देखिए 1 में हम 6 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा 6। अब क्या करना है, यह जो 6 आया है ना, इसको इस तरह से हमें 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से, यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, बीच में है +5, तो +5 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 6 आ जाए। ठीक, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि इस 6 को हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से यहाँ पर +5 है तो +5 आ जाए और गुणा करने पर वापस फिर से 6 आ जाए। अब देखिए इसको 2 भाग में हम तोड़ेंगे कैसे। तो इसको 2 भाग में तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यह होता है कि इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है इस तरह से। तो देखिए 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो यह 2 से जाएगा कितने बार में, 3 बार में जाएगा। अब यह तो किसी संख्या से जाएगा नहीं, तो हमें देखिए यहाँ पर 2 गो अंक चाहिए और यह 2 गो अंक है। यह तो साफ साफ हमें मिल गया, 1 गो अंक 2 है और 1 गो अंक 3 है। यह बहुत ही आसान है। अब देखिए हम इसको जोड़कर या घटाकर देख लेते हैं कि यह 5 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं 2 + 3 तो बराबर 5 आ जा रहा है और गुणा करने पर भी देखिए 2 × 3 बराबर 6 आ जा रहा है। और हमें वैसा ही अंक चाहिए था जिसे जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यह दोनों नियम का पालन कर रहा है। तो जो हमें अंक चाहिए था वो क्या है, एक है 2 और एक है 3। और यह किस तरह से आ रहा है, तो यह जोड़ने पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पहला अंक है ना उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद यह जोड़ने पर आ रहा है ना, तो दोनों में हम प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार हम, यहाँ पर है ना 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। उसके बाद यह a है ना, तो a लिख देंगे। उसके बाद प्लस, दोनों में प्लस करने पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम दोनों में प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर 3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे और a इसमें भी हम लगा देंगे। और यह जो लास्ट में है ना उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ना 2a प्लस 3a, इसको यदि हम जोड़ेंगे ना आपस में तो यह इतना आ जाएगा। देखिए कैसे 2a प्लस 3a मिलकर हो जाएगा 5a। देखिए यहाँ पर जो है ना 5a, इसी को दो भाग में तोड़कर यहाँ पर केवल लिखा गया है। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करना है, आपको दूदू का इसमें जोड़ा लगा देना है। अब मैंने दूदू का जोड़ा लगा दिया है। अब क्या करना है, जो जो इसमें कॉमन दिखाई देगा ना उसको निकाल देना है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। यहाँ पर है ना a के पावर 2, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर a 2 गो है। ठीक, तो यहाँ से हम a निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर a के पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर a 2 गो है। तो 2 गो a है, जिसमें से एगो a निकल गया है। तो अब यहाँ पर बचा है केवल एगो a, बीच में प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 है और a है, जिसमें से a बाहर निकल गया है। तो अब यहाँ पर केवल बचा है 2। अब कोष्ट बंद। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर पहले प्लस है ना, तो हम लिखेंगे पहले प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है और a है और यहाँ पर 6 है। इसमें तो एक कॉमन है नहीं, क्योंकि ये दोनों जगह पर नहीं है। यहाँ पर 3 है और 6 जो है 3 के पहाड़ा में 6 हैं, इसलिए इसमें भी 3 कॉमन है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो 6 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बराबर 6 आता है ना, तो इसलिए 6 में 3 छुपा हुआ है। ठीक, इसलिए यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम 3 को लिखेंगे इस तरह से बाहर। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 3a, जिसमें से 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा है केवल a। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और 3 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है, 2 बार में आता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब क्या करना है, लास्ट में देखिए जो जो कोष्ठ के बाहर है ना उसको भी अंदर कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार a प्लस 3 कोष्ठ बंद। और यहाँ पर देखिए यह वाला और यह वाला दोनों एक ही हैं, इन दोनों के बदले में कौन एगो को लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से गुणनखंड को बनाया जाता है। और हाँ देखिए यहीं पर आपको मालूम यह भी चल जाएगा कि आप जो गुणनखंड बनाए हैं यह सही बनाए हैं गलत। देखिए कैसे, यहाँ पर जो कोष्ठ के अंदर वाला अंक आया है और यहाँ पर जो कोष्ठ के अंदर वाला अंक आया है, यह दोनों एक ही होना चाहिए, और यह दोनों यदि एक ही हैं, इसका मतलब यह होगा कि गुणनखंड सही है। और यह दोनों अलग अलग आ रहा है तो समझ जाइएगा कि गुणनखंड गलत है। तो देखिए हमारा यहाँ पर दोनों एक ही हैं, इसका मतलब यह होगा कि यह गुणनखंड सही है। अब हम दूसरा गुणनखंड को बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 6x के पावर 2 माइनस 7x माइनस 10। इसमें भी क्या करना है, आपको शुरू वाला अंक में और लास्ट वाला अंक में गुणा करा देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 60। ठीक, अब क्या करना है, यह जो 60 आया है ना, इसको इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से यहाँ पर -7 है ना, तो -7 आ जाए, और गुणा करने पर वापस फिर से 60 आ जाए। और इसको दो भाग में हम तोड़ेंगे किस तरह से, इसका हम लघुत्तम निकाल देंगे इस तरह से। देखिए तो हम लघुत्तम निकालेंगे तो देखिए यह क्या आएगा, यह 2 से जाएगा कितने बार में, यह जाएगा 30 बार में। फिर यह 2 से जाएगा कितने बार में, 15 बार में जाएगा। फिर यह अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से जाएगा कितने बार में, 5 बार में। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमें 1 2 3 4 अंक मिला है, और इस 4 अंक को हमें दो भाग में सजाना है। कितने भाग में सजाना है, 2 भाग में सजाना है, और वो भी इस तरह से सजाना है कि जोड़ने या घटाने पर किसी भी तरह से -7 आ जाए, और गुणा करने पर वापस फिर से 60 आ जाए। तो देखिए इस तरह से यदि रहता है अधिक अंक तो उसमें थोड़ा सा सजाने में दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सजाकर चेक करते हैं। तो एक बार मान लीजिए हम इस तरह से ले लेते हैं, 2 दूनी का 4 ले लेते हैं, और एक बार ले लेते हैं 4 तिहाई 12। तो एगो अंक हम ले लेते हैं 12, और एगो अंक हम ले लेते हैं 5। अब हम देखते हैं जोड़ घटाकर कि क्या किसी भी तरह से यह नियम को पालन कर रहा है या नहीं। तो देखिए यदि हम 12 प्लस 5 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 17। जोड़ने पर तो आ नहीं रहा है। अब हम घटाकर देख लेते हैं। तो देखिए 12 में हम 5 घटाएंगे तो यह 7 आ जाएगा, लेकिन यह 7 जो है हमें माइनस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए घटाव का एक नियम होता है
कि माइनस या प्लस रहता है, माइनस और प्लस रहता है तो हमेशा घटाया जाता है, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे 12 को और प्लस में लिखेंगे 5 को। अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे ना तो यह -7 आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस है तो यह घटेगा, और 12 बड़ा है और 12 का चिन्ह माइनस है तो इसलिए माइनस का चिन्ह भी हो जाएगा, और हमें 7 लाना था माइनस में तो हमारा 7 आ गया। अब हम गुणा कराकर भी देख लेते हैं कि 60 आ रहा है नहीं, तो देखिए 12 और 5 में हम गुणा कराएंगे तो यह 60 आ जाएगा, क्योंकि 12 5 होता है 60। ठीक, तो जो दो अंक हमें चाहिए था वो मिल गया है, एक है -12 और एक है 5। तब हमें क्या करना है, गुणनखंड बनाने के लिए जो सबसे पहला अंक है ना उसको ज्यों का त्यों इसी तरह से उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए 12 को माइनस में रखना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12 और इसके साथ x लगा हुआ है ना तो x को लगा देंगे। उसके बाद 5 को प्लस में लिखना है तो हम लिखेंगे +5 और इसके साथ भी हम x लगा देंगे। उसके बाद माइनस लास्ट वाला अंक ज्यों का त्यों। अब क्या करना है, दो का जोड़ा लगा देना है और इसमें से हमें कॉमन निकाल लेना है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर है x के पावर 2 और यहाँ पर है x, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 12। तो देखिए यहाँ पर जो 12 है ना इसमें भी 6 छुपा हुआ है। कैसे छुपा है, तो देखिए 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6 बराबर 12। तो 12 में 6 इस तरह से छुपा हुआ है, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 6 और x। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बचेगा केवल x, बीच में माइनस है तो माइनस 6 के पहाड़ा में 12 कितने बार में है, 2 बार में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कोष्ठ बंद। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर पहले प्लस है ना तो पहले हम प्लस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 10, इसमें तो x कॉमन है नहीं, इसमें केवल 5 कॉमन है, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पर है और 5 इसमें भी छुपा हुआ है। कैसे इसमें छुपा है, तो देखिए 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 2 × 5, तो इसलिए इसमें भी 5 छुपा हुआ है। तो यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में है, 2 बार में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कोष्ठ बंद। अब लास्ट में क्या करना है, जो कोष्ठ के बाहर है उसको भी अंदर कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x + 5 कोष्ठ बंद, और इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2, और यही हो गया हमारा राइट आंसर। और हमारा गुणनखंड गलत बना है सही, तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही बना है। क्यों सही बना है, क्योंकि यहाँ पर जो कोष्ठ के अंदर अंक आया है यह वाला और यह वाला दोनों एक ही है, और दोनों एक ही रहता है, इसका मतलब यह होगा कि गुणनखंड सही बना है। इस तरह से हम किसी भी 3 अंकों वाले गुणनखंड को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।